नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं आज बात करूंगा आप लोगों से गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का क्या रुख हो सकता है आने वाले सप्ताह में। हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। हमारे पास डे 1 का चार्ट ओपन है और डे 1 के हिसाब से ये जो शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुआ है ये डोजी कैंडल के रूप में क्लोजिंग हुआ है और 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर वो नहीं गया। ये है आपको D1 का जो चार्ट है उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से अब हमें पहले देखना है कि DXY डॉलर इंडेक्स का क्या स्थिति है। अगर DXY अप जाएगा, सिंपल बात है, समझना है, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। इस बात को समझना का बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को समझ के ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रेड में कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो DXY का जो स्थिति है वो भी एक सपोर्ट लेकर ऊपर की दिशा की ओर ही जाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये जो है 20 का जो मूविंग एवरेज है 20 डेज का, उसके पास तक ही नहीं आया। हो सकता है कि ये डॉलर इंडेक्स यहाँ तक आए और यहाँ पर अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे तक आएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा लेवल बना हुआ है। क्योंकि मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपना लेवल ऑलरेडी बना के रखा हूँ कि कौन कौन सा लेवल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इस प्रकार से आप लोग अपने हिसाब से बनाकर रख सकते हैं। तो बेसिकली समझना ये जरूरी है कि ये जो है किस प्रकार से कल रिएक्ट करता है मार्केट ओपन होने के बाद। तो मार्केट ओपन होने के बाद जो रिएक्शन होगा हम लोग को समझना पड़ेगा। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे जा रहा है या गैप देके खुल रहा है। तो ये चीज देखने के बाद अगर देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर ही जा रहा है तो ये कहाँ तक जा सकता है, अगर देखेंगे इस बात को भी समझना है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं उसको इस फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है अगर डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे करके आता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये लगभग 115.22 यहाँ तक भी आ सकता है ये। तो बहुत बार क्या हुआ है कि जो मंडे का जो ट्रेडिंग होता है, मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो जैसा हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार का नहीं होके कुछ दूसरा होने लगता है। अगर हम लोग सोचते हैं कि सेल होने लगेगा तो फिर वो बाई हो जाता है, बाई होने लगेगा का सोचते हैं तो सेल हो जाता है। क्योंकि मार्केट का ओपन होने के बाद उसका किस प्रकार का दिशा निर्धारित होता है और कुछ न्यूज को देखने के बाद भी, पढ़ने के बाद ही ट्रेड ओपन करना चाहिए। तो अब अभी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा ये क्लोजिंग दिया है ये, क्योंकि ये जो है लगभग ये जो कैंडल है पिछला दूसरा कैंडल के नीचे में क्लोजिंग दिया है और ये जो कैंडल है ये भी नीचे की ओर ही क्लोजिंग दिया है। तो टेक्निकल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स को नीचे आना चाहिए, ये आना चाहिए 111 तक और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक आना चाहिए 109 तक और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से फिर ये 8 तक आकर फिर ऐसे जाना चाहिए। ये टेक्निकली बात बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है क्योंकि मैं टेक्निकल के हिसाब से ये बात बता रहा हूँ और ये एक चीज को फॉलो करते गया है अभी तक। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक बार इस सपोर्ट लाइन, इस रेजिस्टेंस को ये टच किया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आने के बाद फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर गया। तो उसी हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आएगा और ऐसा ही अभी तक कैंडल रुख दिखा रहा है क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर पिछले टाइम में हुआ है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड आने वाले 2-3 दिन में, यानी इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सप्ताह, ये जो सप्ताह है गोल्ड का बुलिश रह सकता है, यानी कि अप ट्रेंड हो सकता है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। और गोल्ड अगर अप ट्रेंड की ओर जाता है यानी ऊपर जाता है तो यहाँ पर जैसे 1680 है तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा 1680 के बीच में, 1680 और 1685-90 के बीच में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। इसको ब्रेक करना मुझे नहीं लग रहा है संभव हो सकता है शायद इस बार, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये 1700 तक चला जाएगा। लेकिन कम से कम 1680 तक इसको आना चाहिए और उसके बाद फिर दोबारा नीचे की ओर आ सकता है। तो पहले हम लोगों को डे का कैंडल के हिसाब से देख लेना चाहिए कि किस प्रकार का मार्केट का पिछला कैंडल क्लोजिंग हुआ है और आज का स्टार्टिंग कैसा हुआ है। डे के बाद हम लोगों को H1 का जो कैंडल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो H1 के हिसाब से भी ये सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है इस जगह पे, इस एरिया में, और ये 54 तक आ सकता है और ये 54 को फिर ब्रेक कर जाने से, अगर 54 से नीचे आता है तो फिर ये सेल की ओर चलने लगेगा। ऐसा टेक्निकल के हिसाब से ऐसा ही है क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 15 मिनट का कैंडल
के हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस जगह तक यानी कि 1658 हो सकता है ये धीरे धीरे करके 54 तक आ जाएगा, 54 से फिर वो वापस जाएगा, ये है थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा मतलब टेक्निकल के हिसाब से ऐसा ही दिख रहा है। और मैं अगर कल ट्रेड लूंगा तो कल मैं क्या करूंगा, मैं पहले मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये 54 में आ गया है तो यहाँ से बाय लेने का प्रयास करेंगे, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है और यहाँ पर कुछ देर रहता है 54 के नीचे तो फिर सेल की ओर चलना चाहिए, ऐसा मेरा और टेक्निकल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और मैं इसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो दोस्तों ये था गोल्ड का एनालिसिस, और आप इस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप कोई भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मूविंग एवरेज को यूज कर रहा हूँ, ये 20, 50, 100 एंड 200 है, और यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है। और साथ ही साथ जब हम मेटा ट्रेडर में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो RSI है वो उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, RSI को भी देखना बहुत जरूरी होता है कि RSI क्या कहता है, RSI कौन सा लेवल पे है। इंडिकेटर के बारे में समझना है या टेक्निकल के बारे में और भी समझना है अलग से, तो उसके बारे में हम अलग से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल आज का जो वीडियो था वो है आपको गोल्ड का एनालाइज, और गोल्ड के बारे में मेरा यही कहना है, और आप इसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का वीडियो करते समाप्त। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।